तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का ये अपना फिजिक्स का क्लास डे 3 है। तो हम लोगों ने जो है बहुत सारे चीज़ों को जो पढ़ चुका था, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुका था, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणों को भी पढ़ चुका था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला बात आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो ये समतल दर्पण, ठीक है। पहला प्यारे बच्चों होता है समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण होता है। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। पहला आपको क्या पता चला? पहला होता है समतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इसको हम मिटा दें, पता चल गया ना कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला चीज समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। आइए इसको मिटाते हैं। अब देखिए आप लोग कि समतल दर्पण में क्या कहा गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो जिस दर्पण का प्यारे बच्चों क्या हो, परावर्तक सतह कैसा हो, समतल, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। आपको हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन में कि बाबू परावर्तक सतह ये होता है। बताए थे हाँ या नहीं? जी सर, आप बताए थे। सर, परावर्तक सतह पे आपतित किरण आती थी और टकरा के चली भी जाती थी, जिसको बोलते थे हम लोग परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित किरण आएगा उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। सर, आपने ये भी बताया था। प्यारे बच्चों, इसके नीचे में हमने पेंट कर दिया है, यानी कलई कर दिया है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे जो ये प्यारे बच्चों डाला गया लंब है, इसको बोलते हैं अभिलंब। यहां तक क्लियर था ना? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और प्यारे बच्चों, अभिलंब और परावर्तन कोण के जो बीच कोण बनेगा, परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको क्या जाता है? आई से सूचित, इसको क्या जाता है? आर से सूचित। यहां तक दिक्कत क्या किसी को? अगर दिक्कत है तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो वही है। ये देखिए प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का जो है ना, ये परावर्तक सतह है। देखिए, आपको हम बताए थे कि परावर्तक सतह के पीछे जो हमने ये पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। किया या नहीं किया? जी सर, आपने किया। अब देखिए क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, समतल। क्या आप बताइए प्यारे बच्चों, समतल का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा साधा होता है ना, सीधा साधा होता है ना। तो इसका बताइए, कहीं टेढ़ा है ये परावर्तक सतह? कहीं भी नहीं सर। अब देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है ना कि उसका प्रतिबिंब सीधा होता है। मान के चलिए यहां पे एक हम लड़का को खड़ा कर दी, चिंटू नाम है इस बाबू का। तो ये जो इसमें अपना चेहरा देखेगा ना, तो इसको सीधा ही दिखाई देगा, ये ना कि इसका टेंगड़ी, इसका जो पैर है ऊपर दिखाई देगा और इसका जो है मतलब ये जो सिर है वो नीचे दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता है, होता ऐसा है। समझ में आया? और यहाँ पे सर आप 3 सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं? प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि यहाँ पे जो है, एक मिनट प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो है शीशा लाते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को बढ़िया तरीका से जो है समझ में आएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमने लाया ये शीशा। तो हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तो ऐसा ही हम लोग रखते हैं। आपके घर में होगा वो छोटा वाला जिससे मम्मी लोग जो है देखा करती है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान के चलिए हम और इस शीशे के बीच में है 3 सेंटीमीटर का दूरी। तो क्या इस दोनों के बीच में क्या 10 सेंटीमीटर का फर्क दिखाई दे देगा? नहीं। तो इसके और हमारे बीच में 3 सेंटीमीटर का ही फर्क दिखेगा। अब आप बोलिएगा कि सर आप इसको उखाड़ के दिखाइए, तो क्या पीछे में कलई किया गया है? उखाड़ेंगे तो फिर हमको डांट सुनना पड़ जाएगा। तो चलिए, आप लोग अपने घर पे जाइएगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे में कलई क्या रहता है, मतलब पेंट क्या रहता है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहां तक आपको समझ में आया कि समतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का क्या प्यार है बच्चों? परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। समतल हो, उसे क्या कहा जाता है?
समतल दर्पण कहा जाता है। आइए, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का जो है प्रयोग चेहरा देखने में किया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए, आप लोग चेहरा देखिए तो अपना क्या वहां दिखाई दे रहा है? दिखा ना आपको? जी सर दिखा। ये यहाँ पे देखिए तो हम दिखाई दे रहे हैं, पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है, जी सर दिखा। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि समतल दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चेहरा देखने के लिए किया जाता है। जिसमें आप लोग सवेरे सवेरे उठते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से फ्रेश होके एकदम क्या बोलने लगते हैं, और देखने दीजिए ना सर, चेहरा हम देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं, देखते हैं ना जी? हाँ देखते हैं। आइए, उसके बाद क्या है साथियों, इसका प्रयोग डाइनिंग टेबल बनाने में किया जाता है, जिसपे बैठ के, देखिए यहाँ बैठ गए, इधर है चिंटू, इधर है मिंटू, ठीक है ना, इधर इसका मम्मी है, इधर इसका पापा है, नाना है, दादा, मतलब जिस पे बैठ के खाया जाता है ना, आप जानते हैं ना डाइनिंग टेबल क्या होता है जी? तो प्यारे बच्चों, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाइनिंग टेबल बनाने में किया जाता है। इस दोनों से आपके एग्जाम में खूब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। खूब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? जी सर क्लियर। आइए, अब समतल दर्पण की विशेषताएं देखिए क्या है। समतल दर्पण की विशेषता, कितने बच्चे का कमेंट आया कि सर आप जो है डेली बाय डेली क्लास नहीं ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डेली बाय डेली क्लास नहीं लेने का एक रीज़न है कि थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, इसी कारण आपका हम डेली बाय डेली क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपके लिए हम हैं। तो आज से जो है आपका क्लास डेली बाय डेली अपलोड होगा, लेकिन रिकॉर्डेड ही होगा, लेकिन डेली होगा, ठीक है। अब लेकिन सोच रहे हैं हम आए और आपको जो है लाइव ही क्लास दे दें, कैसा रहेगा आप लोगों को? लाइव क्लास में आपको भी बेटर रहेगा, हमको भी बेटर रहेगा, क्या सब चीज़ बढ़िया ना? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड, ठीक है। आइए, उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी को प्यारे बच्चों हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अच्छा सर, आपने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब यानी हम, प्रतिबिंब यानी हम मतलब इमेज, वस्तु के आकार का बराबर होता है। देखो यहीं पे देखो, क्या ये यहाँ पे 5 फीट का है? अगर हम इसको शीशा में देखेंगे, समतल दर्पण में देखेंगे, तो क्या है 4 फीट का हो जाएगा सर? नहीं होगा ना। होगा? आप ही बताइए, होगा? नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर। प्रतिबिंब यानी जो इमेज बन रहा है, ठीक है ना, सॉरी, प्रतिबिंब यानी जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। अच्छा मान के चलिए हम यहाँ पे सटे हुए हैं, हम यहाँ पे कैसे हैं? दिख रहा है ना, हम यहाँ पे सटे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि मेरा जो है दर्पण इससे सटा हुआ बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर, हम इसको यहाँ पे कर लिए, मतलब इसको हम बहुत दूर कर लिए। बहुत दूर करने के पीछे क्या है, इसका मेरा और इसका प्रतिबिंब जो है बहुत दूर पे बनेगा। जी सर बनेगा। समझ में आया? जी सर क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी से वस्तु की क्या होती है? दूरी होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। मतलब क्या होता है, अगर ये बायां है और आप लोग अगर शीशा में देखिएगा, अच्छा आप ही लोग इस चीज को शीशा में देखिए, तो जो चीज इधर लिखा गया आपको तो कैसे दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। चलिए आप लोग जो है घर पे जाके कीजिएगा, अगर पी हम इस तरह से लिख रहे हैं तो आप लोग शीशा में देखिएगा तो इधर चल जाता। आता है या नहीं आता? आता है। इसी को बोला जाता है पार्श्व परावर्तित। चलिए पार्श्व परावर्तित क्या होता है हम अगले वीडियो में अभी देखेंगे, मतलब इसी में देखेंगे, इसी टॉपिक में देखेंगे, लेकिन देखेंगे। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तथा इसके प्रयोग एवं इसकी विशेषताओं को लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपसे 5 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, या तो मैं भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। समझ में आया? बन जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि समतल निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, डाइनिंग टेबल में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, डाइनिंग टेबल में जो है किसका उपयोग? समतल की अवतल? नहीं, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए, समतल दर्पण में अच्छा पूछा जाएगा फिर कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है?
तो आभासी बनता है एवं वस्तु के क्या बनता है, सीधा बनता है। आभासी बनेगा और वस्तु के क्या बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब का आकार जो है प्यारे बच्चों वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। जितना दूरी पे उसका प्रतिबिंब रहेगा, जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतना दूरी पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु की होती है। बता, अगर ये 3 मीटर पे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब 3 मीटर पे ही बनेगा। 10 मीटर पे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब 10 मीटर पे ही बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, मतलब बायां अगर इसमें है तो इसमें दायां दिखेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कीजिए और फिर से वीडियो को चलाइए। आते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। तो आइए अब हम लोग आते हैं पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है। पार्श्व प्रतिबिंब, तो प्यारे बच्चों पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है उसको हम लोग समझने का पहले प्रयास करेंगे। देखिए ये क्या होता है, दर्पण में जो बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब, दर्पण में बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई दे। ठीक है, वस्तु का क्या प्यारे बच्चों, दायां भाग कैसा दिखाई दे, बायां दिखाई दे। बायां भाग कैसा दिखाई दे, दायां दिखाई दे, तो उसे पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये इसका कौन सा भाग हो गया प्यारे बच्चों, दायां भाग हुआ ये वाला। ये यहाँ मान के चलिए मैंने P को लिखा है, किसको लिखा है प्यारे बच्चों, P को लिखा है। तो ये मेरा कौन सा, इधर देखिए तो दायां भाग हुआ। जैसे ही हम इसको दर्पण में देखेंगे, जैसे ही हम इस P को, जैसे ही इस हम P को प्यारे बच्चों दर्पण में देखेंगे, आप लोगों को मे भी हो सकता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो उतना मतलब आइडिया नहीं हो पा रहा है। चलिए आप लोग घर पे यूज कीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन हम आपको यहाँ समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इस दायां भाग को दर्पण में बायां देखें, मतलब दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों, इसका प्रतिबिंब जो है बायां बनेगा। क्या बनेगा, बायां बनेगा। और इसी को पार्श्व प्रतिबिंब कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आइए, गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण आपको हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, दर्पण के 2 प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला तो हमने पढ़ा समतल, क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, समतल। दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ रहे हैं अभी हम गोलीय, क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय। तो प्यारे बच्चों अभी देख रहे हैं हम गोलीय को देखेंगे, ठीक है। आइए, गोलीय दर्पण क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात बताइएगा। परावर्तिक पृष्ठ मतलब जिससे चेहरा दिखता हो या जिससे चेहरा नहीं दिखता हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या, जिससे चेहरा दिखता हो या जिससे चेहरा नहीं दिखता हो। जिससे चेहरा दिखता हो उसको क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ। जिससे चेहरा दिखता है उसको क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। देखिए मैंने इसको रंग दिया, थोड़ा सा गोल नहीं बन पा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये सब जिससे हमने रंगा ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो उसे क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। समझ में आया, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्लियर है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसको क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, ठीक है ना, दूसरा अवतल दर्पण। समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, पार्श्व प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार, यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर है, जी सर क्लियर है। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसमें उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे सवाल सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण को पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इस दोनों से पूछे गए हैं। तो आप लोगों को PYQ करवाया जाएगा, बहुत सारा PYQ करवाया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे होंगे कि आने वाले क्वेश्चन भी कराया जाए अभी से ही, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप लोग हाई कीजिए,
71089 583। तो आप लोग सिर्फ इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा हाय, ठीक है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर से एक बार नंबर देखिएगा 7371089583, ठीक है ना। इस पे आप लोग जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दिया जाएगा, आप लोग जाके उसमें ऐड हो सकते हैं। और आपको वहाँ पे टेलीग्राम लिंक में ही आपको जो प्यारे बच्चों पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी प्यारे बच्चों पीडीएफ मिलेगा A4 साइज वाला। A4 साइज समझ रहे हैं ना, जिसका आप लोग आसानी से प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बोर्ड वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, A4 वाला मिलेगा, एकदम कलरफुल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम लोग जो है उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गोलीय दर्पण का एक प्रकार है। उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों किसका प्रकार होता है? उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का प्रकार होता है। आइए, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हो। देखिए प्यारे बच्चों, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या? उभरा हुआ भाग। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसकी तरफ उभरा हो, देखो बाहर की तरफ है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि गोलीय दर्पण में क्या इस साइड से प्रतिबिंब दिखाई देगा या आगे से दिखाई देगा कि जिधर से उभरा हुआ उधर से दिखाई देगा? तो प्यारे बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि जिस तरफ किसी भी दर्पण का, चाहे ये समतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना, तो उस दर्पण में जो है प्यारे बच्चों जिस तरफ का भाग रंगा हुआ होता है उस तरफ से कोई भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, या उस तरफ से आप किसी भी चीज को नहीं देख पाते, या अपना शक्ल ही नहीं देख पाएंगे, उसके अपोजिट साइड से देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोग एक बात बताइएगा, क्या इसमें जो है आप लोग किस तरह से मतलब किस बगल से आप लोग जो है दर्पण अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? क्या जिधर से रंगा हुआ है उधर से? क्या जिधर से रंगा हुआ है उधर से? नहीं। तो जिधर से सर नहीं रंगा हुआ है उधर से, मतलब उत्तल दर्पण का क्या होता है? उस दर्पण का, तो देखिए ये रहा, तो इसमें क्या होता है, इसका जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जिस भी प्यारे बच्चों दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और प्यारे बच्चों इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव है, लिख लीजिए। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। सर ये अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है अभी हम बताएंगे, देखिएगा। तो देखिए, तो प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? देखिए आपको हम इससे पहले वाले क्लास में, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास किए होंगे हमारा, तो उसमें हम आपको बताए होंगे किरण पुंज के प्रकार, अपसारी, अभिसारी, और प्यारे बच्चों आपको हम बताए होंगे समांतर। तो प्यारे साथियों मैंने आपको ये तीन चीजें बताया था। पहला क्या बताया? अपसारी बताया था, अभिसारी बताया था, समांतर बताया था। तो अभी हम यहाँ किस दर्पण का बात कर रहे हैं? तो अभी हम यहाँ प्यारे बच्चों अभिसारी दर्पण का बात कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, अभिसारी दर्पण क्या होता था कि चारों बगल से किरण आएगा, चारों बगल से किरण आएगा, एक बिंदु पे जमा हो जाएगा, चारों बगल से किरण आएगा एक बिंदु पे जमा हो जाएगा, उसको अपसारी बोला करते थे। और अपसारी में क्या होता, नहीं उसको अभिसारी बोला करते थे। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से चारों तरफ जाएगा, एक बिंदु से किसके तरफ जाएगा, एक बिंदु से चारों तरफ जाएगा, उसको बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी बोलेंगे। अगर चारों बगल से एक बिंदु पे आ जाए, अगर चारों बगल से एक बिंदु पे आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आइए सर
अब ये क्या हुआ, आपने यहाँ लिखा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अपसारी दर्पण है नहीं प्यारे बच्चों, अभिसारी होगा, ठीक है ना, अपसारी, ठीक ही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा गलती हो गया होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देती है। देखिए यहां से टकराया प्रकाश का किरण इस पे गया, ठीक है, तो ये फैल, देखिए यहां से प्रकाश का किरण गया तो फैल गया, आया प्रकाश का किरण फैल गया, आया प्रकाश का किरण फैल गया, आया प्रकाश का किरण क्या हो गया, फैल गया। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए भी आई है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, भी आई है। तो प्यारे बच्चों अभी जो है हम आप लोगों को बताने वाले हैं अब अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? अवतल दर्पण के बारे में। प्यारे बच्चों कुछ कारणवश जो है आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट 4 जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा, और उस पार्ट 4 में हम इतना कवर करना चाहेंगे कि आपका जो है 65% आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। उस वीडियो में अगर आपका लेक्चर 4 आएगा, मेरा अगर लेक्चर 4 आएगा, ठीक है ना, तो उस वीडियो में हम यही चाहेंगे कि उस वीडियो में जो है प्यारे बच्चों आपका 65% सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, मतलब कि इस टॉपिक का जो है प्रकाश के परावर्तन का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ इशू के कारण जो है आपका क्लास हमको इसी जगह रोकना होगा, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों लेक्चर 4 के साथ, और हमको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर 5 या 6 तक आते आते आपका जो है ये क्लास एकदम हम बढ़िया तरीका से ख़त्म कर देंगे। प्यारे बच्चों आप लोग सिर्फ हम पे विश्वास करके रखिए, एग्जाम से बहुत दिन पहले, बहुत दिन कितना 3-4 महीना पहले ही आपका जो है 3-4 महीना नहीं तो 3-2 महीना पहले ही आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि हम अकेले ही पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे साथ कई और शिक्षक रहते तो आपका सिलेबस एग्जाम से 3-4 महीना पहले ख़त्म हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल हम अकेले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी हम आप लोगों को जो है एग्जाम से तब पर भी बोल रहे हैं कि 2 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म होगा, बिलीव रखिए हम पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर 5 में, नहीं लेक्चर 4 में। जय हिंद जय भारत।